हेलो एवरीवन। आज हम सब करेंगे साइकोलॉजी के चैप्टर वाइज वन लीनियर क्वेश्चन। इसमें हर चैप्टर से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चंस को हम लेके चलेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और सिर्फ एक वीडियो में पूरी साइकोलॉजी नहीं होने वाली, कंटिन्यू हम वीडियो की सीरीज लाएंगे। बस आप इसी को कर लीजिए, लास्ट के डेज में आपका एचटेट के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो फादर ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के पिता कौन है, कौन माने जाते हैं? अरस्तु। इन्होंने दिया था आत्मा का ज्ञान। साइकोलॉजी सबसे पहले दर्शन शास्त्र का हिस्सा मानी जाती थी और दर्शन शास्त्र के शाखाएं हैं, जैसे उसमें एक शाखा को ये मनोविज्ञान साइकोलॉजी माना गया है। अगर साइकोलॉजी के फादर पूछे, लेकिन मॉडर्न फादर ऑफ साइकोलॉजी, मॉडर्न आ जाए तो विलियम जेम्स ने चेतना का ज्ञान दिया था, ठीक है। और चेतना मन का 1/10% होता है। फिर उसके बाद रियल फादर ऑफ साइकोलॉजी, जो वास्तविक पिता है मनोविज्ञान के वास्तविक पिता कौन माने जाते हैं? विलियम वुंट, ठीक है। विलियम वुंट को मनोविज्ञान का वास्तविक पिता माना गया है। इन्होंने भी चेतना का ज्ञान दिया था और जर्मनी के लिप्जिग शहर में 1879 में मनोविज्ञान की पहली शाखा लगाई थी। किसने? विलियम वुंट ने, ठीक है। फिर अब शिक्षा से रिलेटेड 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले शिक्षा को 3 प्रक्रिया के बीच में बताया है। तो वो किसने कहा है 3 प्रक्रिया का? जिसके अंदर 3 प्रक्रिया मतलब जिसमें एक टीचर होता है, एक करिकुलम होता है और एक स्टूडेंट होता है। ये 3 प्रक्रियाओं में टीचिंग होती है। वो किसने कही है? वो कही है जॉन डेवी ने, ठीक है। जॉन डेवी से रिलेटेड क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कुछ मनोवैज्ञानिक के नाम दे देंगे, कौन एक मनोवैज्ञानिक नहीं है, तो जॉन डेवी एक मनोवैज्ञानिक नहीं है, ठीक। शिक्षा आंतरिक शक्ति, शिक्षा को आंतरिक शक्ति का रूप में बताया है। तो आंतरिक शक्ति की बात अगर करते हैं शिक्षा में, वो कौन करते हैं? फ्रोबेल करते हैं, ओके। शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता अगर कहें, ठीक है, फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी अगर कहते हैं तो वो है थॉर्नडाइक ने कौन सा मेथड दिया था? ट्रायल एंड एरर मेथड, ओके। फिर इसके बाद फादर ऑफ बिहेवियर, व्यवहार वैसे वॉटसन, किसने दिया था? बिहेवियर का वॉटसन ने। मनोविज्ञान को शिक्षा में लाने का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? रूसो के, ओके। मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया, सबसे पहले प्रयोग कब किया गया? 1590 में। किसने किया था? रुडोल्फ गोकेल ने। और कहाँ किया था? अपनी बुक साइकोलॉजिया में। मनोविज्ञान शब्द के रूप में पढ़ाया जाने लगा, सब्जेक्ट के रूप में पहले सामने आया तो आया 1880 में, लेकिन पढ़ाया कब जाने लग गया सब्जेक्ट के रूप में? 1900 में, और हम अभी तक भी पढ़ रहे हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता कौन है? प्रयोगात्मक विलियम वुंट हमारे रियल फादर ऑफ साइकोलॉजी भी है और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता भी है, ठीक है। इनके स्टूडेंट का नाम पूछा जाए तो एडवर्ड टिचेनर, ओके। अच्छा, व्यवहारवादियों की बात की जाती है। कौन कौन व्यवहारवादी हैं? कौन है? स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव, गुथ्री, हॉल, टॉलमैन, बंडूरा। फिर अगर गेस्टोल्टवादी की बात करें, गेस्टोल्ट मनोविज्ञान किसने दिया? वो कौन है? वैक्समर्दिमर, कोलर, कोफका। फिर संज्ञानवादी की बात करें तो कौन आते हैं? ब्रूनेर, वाइगोत्स्की और कुर्ट लेविन। मनोविश्लेषणवाद कौन है? मनोविश्लेषणवाद वो है सिगमंड फ्रायड, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन, इनमें से क्वेश्चन जरूर आएगा जो हम डिस्कस कर रहे हैं और सभी के सभी चैप्टर वाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवतावाद कौन है? अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स। उसके बाद मनोविज्ञान की वैज्ञानिक विधि, अगर वैज्ञानिक विधि, क्योंकि हमारे पास इसकी कुछ विधियां हैं जो ज़्यादा पूछी जाने वाली होती है, वही हमने ली है। मनोविज्ञान की वैज्ञानिक विधि कौन सी है? एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्रयोगात्मक विधि। फिर मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि की बात की जाए, सबसे पुरानी विधि वो कौन सी है? इंट्रोस्पेक्शन, अंतदर्शन। और बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था? पेस्टालोजी ने बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया था, ठीक है। नेक्स्ट है बाल विकास का सबसे पहले अध्ययन किसने किया?
सबसे पहले अध्ययन किसने किया? जॉन लॉक और थॉमस हॉब ने। फिर शिशु विद्यालय की स्थापना किसने की थी? कॉमनियस ने, ठीक है, 1628, 1628, 17th सेंचुरी। फिर हेरिडिटी मल्टीप्लाई बाय एनवायरमेंट इक्वल टू बिहेवियर होता है, किसने कही है ये बात? ये बात कही है गाल्टन ने। गाल्टन ने दो चीज़ें बोली है, दो वर्ड दिए है, नर्चर और नेचर, ठीक है। उन्होंने बिहेवियर, एनवायरमेंट और हेरिडिटी का रिलेशनशिप बताया है। अनुकरण यानी कि नकल करने की प्रवृत्ति की बात करें अगर, प्रवृत्ति कौन सी एज में पाई जाती है? शैशवावस्था में। और अनुकरण करने की अवस्था की अगर बात की जाती है, यानी कि नकल करने की अवस्था कब होती है? वो बाल्यावस्था में होती है। इरेशनल थिंकिंग, अतार्किक चिंतन, कब होता है? शैशवावस्था में होता है। अगर प्री स्कूल एज की बात करें तो पूर्व बाल्यावस्था, और स्कूल एज की बात करें तो उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। हाई क्यूरियोसिटी कौन सी एज में पाई जाती है? शैशवावस्था में पाई जाती है। और एज ऑफ क्यूरियोसिटी की बात की जाए तो वो बाल्यावस्था, लेकिन पूर्व बाल्यावस्था में, ठीक। फिर इसके बाद किशोरावस्था, तीव्र तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था, ये किसने कही है ये बात? ये बात कही है स्टेनले हॉल ने। ओके, तो इतनी सारी बात कहने वाला बंदा है तो इसका मतलब उसने किशोर अवस्था पर कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा। तो यानी कि वो क्या हो सकते हैं? किशोर अवस्था के कोई फादर हो सकते हैं ना, किशोर अवस्था का अध्ययन करने वाले फादर स्टेनले हॉल। देखते हैं किशोर अवस्था के वैज्ञानिक अध्ययन के पिता कौन है? स्टेनले हॉल। और बाल विकास के आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? बाल अध्ययन के आंदोलन की शुरुआत स्टेनले हॉल ने ही की थी। विकास के विभिन्न गति का सिद्धांत अगर बात करते हैं तो किसने दिया था? डगलस और ग्लैड ने। और विभिन्न प्रवृत्तियों के विकास का सिद्धांत, ये विकास की विभिन्न गतियां थी, अब विभिन्न प्रवृत्तियों के, है ना, यही चीज आ गई। तो किसने दिया है? डगलस और ग्लैड ने। परिपक्वतावादी सिद्धांत किसने दिया है? परिपक्वतावादी गैसेल ने। और अनुकर्म का सिद्धांत किसने दिया है? शर्ली व गैसेल ने, अनुकर्म का, ठीक। समान मानदंडों का सिद्धांत किसने दिया है? एम हरलॉक ने। समान मानदंड, क्योंकि जो मानदंड होते हैं उसको लॉक कर दिया हरलॉक, क्योंकि ये अब चेंज नहीं होंगे, ठीक है। आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक, भाषा के बारे में बात आ जाती है तो नोम चॉम्स्की आता है। ये भाषाविद और विशेषज्ञ दोनों माने जाते हैं, ठीक है, नोम चॉम्स्की। उसके बाद भाषा विकास के बारे में बातें कौन करते हैं? भाषा के विकास की बातें वो करते हैं वाइगोत्स्की, चॉम्स्की, पियाजे, स्किनर और बंडूरा। कौन कहता है पहले विचार आएगा फिर भाषा आएगी? ये बातें कौन बोलता है? पियाजे बोलता है। लेकिन इसकी अपोजिट बात कौन बोलता है कि पहले भाषा आएगी फिर विचार आएगा? ये बोलता है वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की ने भाषा के 3 बताए हैं, एक सोशल टाइप बताया है, एक प्राइवेट टाइप बताया और एक साइलेंट टाइप स्पीच के, ठीक है ये। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अनुकरण पुनर्बलन पर्यावरण के अनुसार आती है। ये बात कौन बोल रहा है? पुनर्बलन और पर्यावरण की बातें ये स्किनर कह रहा है, ठीक है। बच्चे भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होते हैं, ये कौन कहता है? चॉम्स्की कहता है। और लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी कि एलएडी की बात, कि बच्चे के अंदर बचपन से ये एलएडी होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, और 5 ईयर तक ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। बच्चे को जो कुछ सिखाओगे ना 5 साल तक के बच्चे को, वो उसको बहुत जल्दी सीख जाता है, ठीक है, बहुत फास्टली सीख जाता है। तो नोम चॉम्स्की बता रहे हैं कि बच्चे के अंदर एलईडी होता है। ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर का सिद्धांत किसने दिया? चॉम्स्की ने दिया। और यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी किसने दी? चॉम्स्की ने दी। नोम चॉम्स्की क्या कहते हैं? भाषा के 2 स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है सरफेस और दूसरा होता है डी। भाषा को अवलोकन के अलावा विकृत शिक्षा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। विकृत शिक्षा के द्वारा, यानी कि विकृत शिक्षा मतलब पुरस्कार और दंड, उसके द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। कौन कह रहा है ये बात? बंडूरा कह रहा है। विकृत शिक्षा में कौन शामिल है? पुरस्कार और दंड, ठीक है। स्टेप्स
किसके स्टेप्स कि चाइल्ड कैसे लर्न कर रहा है लैंग्वेज को कैसे वो सीख रहा है बच्चा। इसके है सबसे पहले वो इमिटेशन करेगा, यानी कि उसका अनुकरण करेगा, फिर उसको वो रिपीट करेगा। ठीक है, उसने जो उसको मान लो हम कुछ बोल रहे हैं, बच्चा पहले सुनेगा अच्छे से, फिर उसको उसी बात को वो रिपीट करेगा, फिर वो मेमोराइज दिमाग में बिठाएगा उसको, फिर उसको कंट्रोल करेगा कि मैं अब इसको भूलूं नहीं, वो रिपीट कर करके ही कंट्रोल होता है। फिर ड्रिलिंग यानी कि अभ्यास करता है, फिर रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन करता है, यानी कि उसके ऊपर दोबारा उसको ट्राई करने की वो कोशिश करता रहता है। ठीक है, विचार पूरी तरह से, अगर कह दे पूरी तरह से भाषा से निर्धारित होता है, ये कौन कह रहा है? स्पीयर व वो हॉर्फ कह रहे हैं। ठीक है, अंत क्रिया को बालक के भाषा विकास में सबसे महत्वपूर्ण किसने माना है? अंत्यक्रिया। अंत्यक्रिया, क्योंकि देखो बच्चा सोशली रहकर अंतक्रिया करके आपस में इंटरेक्शन करके बच्चा भाषा का विकास कर रहा है, ये बात कौन बोल रहा है? वो अंतक्रिया की बात हमेशा वाइगोत्स्की ही कहते हैं। भाषा अनुकूलन का एक उत्पाद है, ये कौन कह रहा है? ये कौन सा सिद्धांत है? व्यवहारवाद का सिद्धांत है। ठीक है, अनुकूलन, व्यवहार के साथ हम अनुकूल रहे। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? एक है हेरिडिटी, दूसरा है एनवायरमेंट। ठीक, पहला बाल सुधार गृह कहाँ लगाया गया, कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क में 1987 में बनाया गया था पहला बाल सुधार गृह। अब हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का बिहेवियर के साथ भी रिलेशन बताया गया है और डेवलपमेंट के साथ भी। अगर कह दे कि बिहेवियर हेरिडिटी मल्टीप्लाई बाय एनवायरनमेंट है, तो ये बात कह रहा है फ्रांसिस गाल्टन। अगर कह दे डेवलपमेंट हेरिडिटी मल्टीप्लाई बाय एनवायरनमेंट है, ये बात किसने कही? तो आंसर आएगा वुडवर्थ। ठीक है, डेवलपमेंट की बात वुडवर्थ कर रहे हैं। फिर ह्यूमन बॉडी स्टार्ट किससे शुरू होती है? इंसान का शरीर एक सेल से, उस सेल का नाम क्या है? ज़ाइगोट। ठीक है, ज़ाइगोट किसका बना होता है? स्पर्म और ओवम का। ठीक, और माता पिता में प्रत्येक कोशिका के कितने गुणसूत्र होते हैं? 23। और सबसे बड़ी बात, गुणसूत्र कभी नष्ट नहीं होते हैं। और गुणसूत्र किसके बने होते हैं? जीन के बने होते हैं। और आनुवंशिकता की भौतिक और कार्यात्मक इकाई क्या है? जीन है। जीन किसके बने होते हैं? जीन डीएनए के बने होते हैं। एक गुणसूत्र में कितने जीन होते हैं? 3000। ठीक है, फादर ऑफ हेरिडिटी कौन है? ग्रेगर मेंडल, है ना, क्योंकि हमने ये ग्रेगर मेंडल के बारे में 10th के अंदर भी पढ़ा था, जिसके अंदर वो मटर के ऊपर प्रयोग करते हुए दिखा रहे थे। फिर बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया? बीज कोश है तो बीज मैन ने दिया। उसने किसके ऊपर किया था? चूहे के ऊपर, नवजात चूहे के ऊपर उसने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएशन किसने दिया? डार्विन और लेमार्क ने। ठीक है, वेरिएशन डार्विन और लेमार्क ने, लेकिन लॉ ऑफ रिग्रेशन, ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ, लॉ ऑफ रिग्रेशन किसने दिया? फ्रांसिस गाल्टन ने। ठीक है, वेरिएशन किसने दिया? डार्विन और लेमार्क ने, और रिग्रेशन किसने दिया? फ्रांसिस गाल्टन ने। उसने क्या कहा कि विशिष्ट गुणों की बजाय सामान्य गुण ग्रहण करते हैं बच्चे। ठीक है, और फिर लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स, यानी कि जो अर्जित गुण है, अर्जित गुणों के स्थानांतर का नियम किसने दिया? लेमार्क ने दिया। ठीक है, और लॉ ऑफ बायोमेट्री किसने दी? फ्रांसिस गाल्टन ने। और इम्पैक्ट ऑन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि शारीरिक गुणों का जो प्रभाव शारीरिक गुणों पर प्रभाव जो पड़ता है इनका हेरिडिटी का, ये किसने कही थी? कार्ल पियर्सन ने। मूल शक्तियों पर प्रभाव किसने कहा? थॉर्नडाइक ने। और प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव किसने कहा? क्लीनबर्ग ने। ठीक, नेक्स्ट है महानता पर प्रभाव। महानता पर प्रभाव किसने कहा? गाल्टन ने। सामाजिक पहलू पर प्रभाव किसने कहा? विनशिप ने। ये वो क्वेश्चन है जो कहीं से भी आ सकते हैं लेकिन पढ़े नहीं होते। चरित्र पर प्रभाव किसने कहा? डगडेल ने। ठीक है, और पिता के गुणों के परिवर्तन का सिद्धांत किसने कहा? मेंडल ने। माता पिता से अपने बच्चों में शारीरिक और मानसिक लक्षणों में परिवर्तन को आनुवंशिकता अनुक्रम कहा है, ये किसने कहा? जेम्स ड्रेवर ने। आनुवंशिकता की किस अवस्था में अपना प्रभाव दिखाती है? आनुवंशिकता किस अवस्था में प्रभाव दिखाती है? शैशवावस्था में दिखाती है। ठीक है, बचपन में ही पता चलने लग जाता है कि
बच्चा माँ पे गया है, बाप पे गया है, या फिर कितना वो एक्टिव है, कितना उसकी डेवलपमेंट होगी, ये प्रिडिक्शन भी लगती है ना डेवलपमेंट में, वो सब। सैनिक के पूर्वज का अध्ययन किसने किया, कि सैनिक के पूर्वजों के ऊपर अध्ययन करना, कैसे होंगे बच्चे, उसके कैसा माइंड होएगा, शार्प कितना होगा, तो ये गोडार्ड ने किया था। बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है, ये किसने कहा है, जीन पियाजे ने कहा है। और संज्ञात्मक विकास का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले कौन है, पियाजे ही हैं। फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी यानी कि ज्ञान मीमांसा, कौन है इसके फादर, पियाजे ही है। क्रांतिकारी रचनावादी कौन है, हमारे जीन पियाजे जी। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, जीन पियाजे जी। फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जीन पियाजे जी। ठीक है, जीन पियाजे ने किस पे जोर दिया था, जैविक अक्षमताओं पर जोर दिया है। ज्ञान की एक संगठित इकाई क्या होती है, स्कीमा। स्कीमा का मतलब जो पिछले अनुभव पर आधारित होती है, और वो उन सभी ज्ञान को एक संगठित करके एक इकाई बनाई जाती है, वो एक स्कीमा है हमारे माइंड में। और स्कीमा का एक व्यवस्थित पैटर्न, ठीक है, व्यवस्था में पहले ये हुआ, फिर ये घटना हुई, फिर ये घटना हुई, उसको व्यवस्था में, ये तो हो गया कि हमारे साथ ये घटनाएं हुई, लेकिन वो घटनाएं कैसे कैसे हुई, कब कब हुई, किस किस टाइम हुई, वो स्कीम्स हो गया। ठीक है, वातावरण के साथ समायोजित करने की प्रवृत्ति, उसको क्या कहते हैं, वातावरण के साथ समायोजित कर रहे हैं, उस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, अडप्टेशन, अनुकूलन। यानी कि वातावरण के में जो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ही काम करना, वो क्या होता है, अनुकूलन। ठीक है, फिर इसके बाद स्कीमा का व्यवस्थित पैटर्न हो गया ही, सॉरी, स्कीमा में फिट होने के लिए नई जानकारी को संशोधित करना क्या कहलाता है, एसिमुलेशन। देखो असिमुलेशन में एस मिल रहा है, एस मतलब सेम, मतलब क्या है, स्कीमा जो पहले वाला स्कीमा है वो सेम रहेगा, उसके अंदर नई जानकारी को संशोधित करना, मतलब थोड़े बहुत चेंजेस करना और उसको न्यू बना देना। ठीक है, मान लो आपके पास कोई लॉन्ग जीन्स है, आप उस जीन्स को सेम रख रहे हो लेकिन उसको कट करके कैपरी बना रहे हो। ठीक है, तो ऐसे ही स्कीमा के अंदर पहले वाले स्कीमा में कुछ नई जानकारी को संशोधित करना। एसिमुलेट मतलब डबल एस से बीच में एस आ रहा है स्टार्टिंग में, तो सेम रहेगा पहले वाला स्कीमा। नई जानकारी या अनुभव के आधार पर मौजूदा स्कीमा बदलना, स्कीमा ही बदल दिया, उसको कहते हैं एकमडेशन यानी कि समाविष्टीकरण। सी आ रहा है मतलब चेंज, यानी कि पहले वाला जो स्कीमा है उसको बदल दिया, वो चेंज ही कर दिया और नई जानकारी आ गई, मतलब जीन्स फेंक दी, नई जीन्स आ गई। ठीक है, तो हमने किए हैं 92 क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज कर रहे हैं हम इसे, और हम पूरी साइकोलॉजी को वन लीनियर के साथ करते हुए चैप्टर वाइज कर देंगे। और बने रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।